नमस्कार साथियों, जय हिंद। हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान जो आप यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी, जीडीएमटी, एससीएसएसएल या सीजीएल किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस पूछी जाती है, जीएस नाम का अगर कोई पोर्शन है तो आपके लिए क्लास अति महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के बारे में। जिस भी क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे वो सभी प्रीवियस ईयर किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे, तो इस क्लास को देखना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अब ये आपका क्वेश्चन एससी सीजीएल में आया, फिर सीएचएसएल में रिपीट हुआ 10 साल बाद, तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में भी रिपीट हो। ऑप्शन ए है सिकंदर लोधी, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो आगरा शहर की जो स्थापना की थी वो की थी सिकंदर सूरी ने। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर सूरी द्वारा की गई थी, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 है और प्रश्न संख्या 2 कहता है कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश और ऑप्शन डी है मोहम्मद आदिल शाह। तो आपका राइट प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2 का कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 3 कहता है महमूद गजनबी किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए खिलजी, ऑप्शन बी गुलाम वंश, ऑप्शन सी यामनी वंश, ऑप्शन डी तुगलक वंश। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका, जो है वो यामनी वंश का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 4 कहता है महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो महमूद गजनबी का भारत में अंतिम जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था आपके तोमर, प्रतिहार, सोलंकी और जाट। तो निम्न में से आपका राइट आंसर हो जाएगा जाट। जाटों के विरुद्ध उसका जो है अंतिम आक्रमण था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 5 कहता है महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ऑप्शन ए है 17 बार, ऑप्शन बी है 18 बार, ऑप्शन डी सी है 12 बार और ऑप्शन डी है 15 बार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 17 बार। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 और प्रश्न संख्या 6 कहता है किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ऑप्शन ए है महमूद गजनबी, ऑप्शन बी है मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका बी आंसर यहाँ पर राइट है, मुबारक शाह खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 और प्रश्न संख्या 7 कहता है लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी है बैलोल लोदी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बैलोल लोदी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 और प्रश्न संख्या 8 कहता है भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो ऑप्शन ए है शेर शाह सूरी, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी है आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ये मूल नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत जो की थी वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है अलाई दरवाज़ा निम्नलिखित में से किसका मुख्य द्वार था? कुतुब मीनार का, जमात खाना मस्जिद का, सीरी का और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ये राइट।
कुतुब मीनार का, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। प्रश्न संख्या 9 है, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राज्य में उलेमा दखल का विरोध जो किया था वो किया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? खिलजी, तुगलक, सैयद या लोधी? तो ऑप्शन आपका सी राइट है। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद सैयद वंश का राज हुआ था भारत में। आप प्रश्न संख्या 11 कहता है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? नंबर ऑप्शन का ए है बलबन, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है मोहम्मद बिन तुगलक, डी है फिरोज शाह तुगलक। तो आंसर आपका राइट हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कहता है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? फिरोज शाह तुगलक, शेर शाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 कहता है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी, या आपका आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कहता है, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? तो जफर खां, मलिक काफूर, गाजी मलिक, अजबेक खान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मलिक काफूर। नहीं, सॉरी, ये आंसर नहीं, आपका आंसर सी है गाजी मलिक। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 16 कहता है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? तो आपका ऑप्शन ए है लोधी वंश, ऑप्शन बी है लवारी वंश, ऑप्शन सी है खिलजी वंश, ऑप्शन डी है तुगलक वंश। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तुगलक वंश के समय बिजारत चरमोत्कर्ष हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कहता है, निम्नलिखित में से किसे कुरान खां या कुरान का पाठ करने वाला कहा जाता है? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कहता है, किस सल्तनतकालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी? ए बलबन, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 19 कहता है, ढाई दिन का झोपड़ा या अढ़ाई दिन का भी यहाँ पर लिखा आता है, अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन ए है फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। आपका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 और प्रश्न संख्या 20 कहता है, निम्नलिखित में से किस दल चहलगानी या दल चालीसा का पूर्णतः सफाया किया था? अलाउद्दीन खिलजी, बी रजिया, सी ऑप्शन है इल्तुतमिश और डी है बलबन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये बलबन ही है जिसने दल चालीसा का पूर्णतः सफाया किया था। प्रश्न संख्या 21 और प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? ऑप्शन ए है चंगेज खां, ऑप्शन बी है तैमूर लंग, ऑप्शन सी है नादिर शाह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंगेज खां। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 और प्रश्न संख्या 22 कहता है, निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर स्वीकृत पत्र
मानाभिषेक पत्र प्रदान किया? तो ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इल्तुतमिश। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 कहता है किसके राज्यकाल में लखनौती बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ था? ए है इल्तुतमिश, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है बलबन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बलबन। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 24 कहता है किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? ऑप्शन है ए है मोहम्मद बिन तुगलक, बी है इल्तुतमिश, सी है बलबन और डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 25 कहता है बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया है? तो आपका आंसर ए है फरासियाई, ऑप्शन बी है अमीर हमजा, ऑप्शन सी है तैमूर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अफरासियाई वंश। 26 कहता है सरा-ए-अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? गल्ला का, वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार, दासों घोड़ों एवं मवेशियों का बाजार, ऑप्शन डी है छोटी छोटी वस्तुओं का बाजार। तो ऑप्शन आपका वी राइट हो जाएगा वस्तु एवं वस्तुओं का बाजार, वस्तु एवं अन्य वस्तुओं का बाजार। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 कहता है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सिपा क्या था? तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह, एक पुस्तकालय, एक खैराती अस्पताल, एक दानशाला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक खैराती अस्पताल। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 28 कहता है रजिया बेगम ने सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? नंबर ए अरबों का, नंबर बी जो है वो है ऑप्शन आपका मंगोलों का, ऑप्शन सी है अफगानों का, ऑप्शन डी है तुर्कों का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तुर्कों का। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 29 और प्रश्न संख्या 29 कहता है किसके भूमि मापने का पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन था? तो भूमि मापने का पैमाना ऑप्शन ए है सिकंदर सूर्य, ऑप्शन बी है सिकंदर शाह सूर, ऑप्शन ए नहीं सिकंदर सूर्य सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी है सिकंदर महान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आता राइट आंसर होगा सिकंदर लोदी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 30 है किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई? ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी है मोहम्मद गौरी और सी है अकबर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तथा इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट है प्रश्न दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है इब्राहिम लोदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 32 कहता है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए सिकंदर सूरी, ऑप्शन बी दौलत खान लोदी, ऑप्शन सी बैलोल लोदी, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 33 कहता है इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति को, मानसबदार को, पैतृक राजस्व एवं संग्राहक को तथा डी कुलीन को।
तो आपका राइट आंसर ए है, विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 कहता है भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी कैकुबाद, ऑप्शन डी आराम शाह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 कहता है कुतुब मीनार के कार्यों को किसने पूरा करवाया? ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश और ऑप्शन डी बलबन। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी मलिक तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 कहता है पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए कल्लर, ऑप्शन बी वसुमित्र, ऑप्शन सी जयपाल, ऑप्शन डी महिपाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वसुमित्र। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 कहता है निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखा करता था? ऑप्शन ए है शम्स ए सिराज अफीफ, ऑप्शन बी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी है इवान बत्तूता, ऑप्शन डी है जियाउद्दीन बर्नी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर सूरी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 और प्रश्न संख्या 39 कहता है मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? ऑप्शन ए गजनवी, ऑप्शन बी सोलंकी, ऑप्शन सी पंजाब के खोखर, ऑप्शन सी करमाथी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब के खोखरों के विरुद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 कहता है तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? तो तुगलकनामा का रचनाकार इस्मामी, बर्नी, गुलबदन बेगम और अमीर खुसरो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 41 और 41 कहता है चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? ए इल्तुतमिश, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी बलबन और डी फिरोज तुगलक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 कहता है किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना नाम अबुल मुजाहिद रखा? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 कहता है यात्री इबान बतूता कहाँ से आया था? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी फारस, ऑप्शन सी मोरक्को, ऑप्शन डी मध्य एशिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 44 कहता है अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ए है मोहम्मद बिन तुगलक, बी है अकबर, सी है बलबन और डी है महमूद गजनवी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 45 कहता है दक्षिण अफ्रीका यात्री इबान बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, बी है हुमायूं और सी है अकबर, डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 46 अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन ए है प्रतापरुद्र देव, बी है रामचंद्र देव, सी है मलिक काफूर, डी है राणा रतन सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी रामचंद्र देव। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 47 कहता है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? ए ब्रजभाषा, बी अवधी, सी खड़ी बोली, डी भोजपुरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है।
प्रश्न संख्या 48 है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बहलोल लोदी, सी फिरोज शाह तुगलक, डी नसरुद्दीन महमूद तुगलक। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, नसरुद्दीन महमूद तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 49 और 49 कहता है, किसके शासनकाल में अपनी आत्मकथा किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही लिखी? ए फिरोज शाह तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी बलबन और डी अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट और आज का अंतिम प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी नसरुद्दीन, डी बलबन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। आज आपको ये 50 प्रश्न जो दिल्ली सल्तनत के हमने करवाए, आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके अपना ओवरव्यू ज़रूर बताएं, और आपको किस टॉपिक में अधिक प्रॉब्लम होती है उसको भी कमेंट करके हमें बताएं, आपको उसकी भी क्लास लगा दी जाएगी। अपने दोस्तों को साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर पहली बार हो, तथा दोस्तों को साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आई होप हमें ये आशा होगी कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगेगी। जय हिंद।